इससे सिंपल और टेस्टी खाना तो कोई हो ही नहीं सकता है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आज बना करके इसे तैयार किया है। तो सबसे पहले बनाई मैंने भिंडी की सब्जी। मैंने जो आज पूरी लंच की थाली बनाई है ना, इसे 30 मिनट में बना करके तैयार की है। उसमें सब्जी भी है, दाल भी है और कुछ स्नैक भी है, थोड़ी सी इसमें रोटी भी है। तो सबसे पहले मैंने भिंडी जो ली थी ना, उनको अच्छे से धुल करके रख दिया था रात में ही। ये 1 kg के करीब भिंडी है। भिंडी को पहले मुझे यहाँ पर कट कर लेना है। जैसे कभी सुबह जल्दी जल्दी हो तो आप इस भिंडी को रात में ही कट करके एयर टाइट कंटेनर में भर करके फ्रिज में रख दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। सुबह बहुत जल्दी से काम भी हो जाता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ इसे धुल करके ही रखा था छन्नी में, जिससे इसका जो पानी था सारा पानी एक्स्ट्रा निकल गया था। देखो मैंने अच्छे से भिंडी को कट कर लिया है। भिंडी को मैंने अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया है। मैंने यहाँ पर बड़े वाले कप से 1 कप चना भी रात में ही सोक करने के लिए रख देते हैं। इसको रात में यदि आप सोक कर देते हैं ना, तो सुबह बहुत जल्दी से आपका ब्रेकफास्ट बन जाता है। कुछ सोचना भी नहीं पड़ता है, जल्दी जल्दी से आप सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार भी कर सकते हैं। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है, या फिर कुछ हल्का फुल्का आपको खाना है तो उसके लिए भी आप इस तरीके से स्नैक बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके 1 सीटी आने तक इसको बॉईल कर लेंगे। तब तक वो बॉईल हो रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पर भिंडी की सब्जी बना लूँगी। मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच भर के इसमें ऑयल को गर्म होने दिया। इसमें 1 चम्मच भर के साबुत जीरा डाल दिया है और साथ में 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी के करीब इसमें हींग डाल दी है। और साथ में मैंने यहाँ पर लहसुन डाल दिया है। लहसुन की मात्रा मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। यदि आप नहीं खाते हैं तो बिना लहसुन प्याज से भी इस तरीके से बहुत ही कम मसाले वाली जो भिंडी है मेरी, आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ी प्याज को लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है और प्याज को हल्का सा यहाँ पर भूनना है, सिर्फ उसका कच्चापन निकालना है। और देखो इसका कलर भी चेंज नहीं करना है। मेरी जो प्याज है अच्छे से हल्की सी बिल्कुल तेल में फ्राई हो चुकी है। अब इसके बाद जो भिंडी को कट करके रखा था उसको इसमें डाल देंगे। भिंडी को पकने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, जितना समय लगता है वो सिर्फ इसे कट करने में ही लगता है। यदि आपको लगता हो कि सुबह आपके पास टाइम नहीं है तो रात में ही आप इस भिंडी को कट करके रख दीजिए, बहुत आसान हो जाता है काम। तो मैं इस तरीके से भिंडी को अच्छे से यहाँ पर पकाऊंगी। देखो इसको ढकना नहीं है, नहीं तो भिंडी का जो कलर होता है ना, कलर हल्का सा काला काला सा हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें हल्दी भी नहीं डालनी है। मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक डाल करके एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया है। शुरुआत में तो मैंने भिंडी को तेज आंच पर पकाया है, इसके बाद ये थोड़ी थोड़ी सी जलने लगी थी नीचे से, तो मैंने गैस को मीडियम कर दिया है। अब मीडियम आंच पर इसको 1 या 2 मिनट पकाऊंगी, इसके बाद गैस को बिल्कुल स्लो कर दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, भिंडी पक जाएगी। देखो भिंडी पक चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर जो मैंने कुकर में चने बॉईल करने के लिए रखे थे वो भी बॉईल हो चुके हैं। साथ साथ में 2 काम हो रहे हैं। इसमें थोड़ी सी मसाले डाल देंगे। मसाले डालते समय गैस को बिल्कुल स्लो रखना है। इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और गरम मसाला डाल करके बिल्कुल स्लो आंच पर अच्छे से हल्के हाथों से इसको मिक्स कर दिया है। जब आप इस तरीके से भिंडी बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छी एकदम बिल्कुल खिली खिली भिंडी बनती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। मसाले भी इसमें बहुत कम होते हैं। देखो ऊपर से थोड़ी सी हरी पत्ती डाल देंगे। तो ये लीजिए मेरी भिंडी की जो सब्जी है बन करके तैयार हो चुकी है। इस भिंडी की सब्जी को बच्चे भी बड़े आराम से खा लेते हैं। तो ये ऐसी सब्जी होती है कि आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं। यदि भिंडी की सब्जी नहीं देना है आपको, तो जो मैंने यहाँ पर स्नैक बनाया है बॉईल किए हुए चने का, वो भी आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में बिल्कुल छोटी चम्मच से 1 चम्मच भर के ऑयल डाला, उसमें साबुत जीरा डाला। ऑयल को गर्म होने के बाद मैंने सारी चीज़ें डाली हैं। थोड़ी सी मैंने सौंफ डाली और साथ में मैंने हींग डाल दी है। इनको अच्छे से तेल में पका लिया है। फिर मैंने डाल दी है हरी मिर्च। तीखापन आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। मेरी जो मिर्च है बहुत ही कम तीखी वाली है, तो मैंने यहाँ पर 4-5 मिर्च को बारीक कट करके इसमें डाल दिया है। साथ में ले ली है 1 बड़ी प्याज, उसको भी मैंने यहाँ पर लंबाई में मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और प्याज को हल्का सा यहाँ पर तेल में फ्राई किया है। इसके बाद मैंने लिए थे 2 टमाटर। टमाटर को भी मैंने प्याज के साथ
थोड़ा सा ही पकाया है। इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो ये खाने में अच्छी नहीं लगती हैं और देखने में भी अच्छी नहीं लगती हैं। इनका सिर्फ कच्चापन हटाना है, टमाटर को भी गलाना नहीं है। देखो कितने अच्छे एकदम बिल्कुल खिले खिले टमाटर और प्याज पूरी एक एक करके दिख रही है। और लास्ट में इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है, और मसाले यदि डालना चाहते हैं तो मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मसाले नहीं डालूंगी। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले पड़ जाते हैं तो ये खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नींबू डाल दिया है। लास्ट में मैंने बिल्कुल यहाँ पर 1 पाउच जो मैगी मसाला होता है उसको डाल दिया है। मैगी मसाले को बिल्कुल लास्ट में डालना है, जिससे इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों बना रहता है। तो ये लीजिए दोस्तों, मेरे बहुत ही अच्छे चने बन करके तैयार हो चुके हैं। यदि बच्चे स्प्राउट खाते खाते या फिर चाट खाते खाते बोर हो गए हों तो आप कभी कभी इस तरीके से भी बच्चे को चना बना करके दीजिए, बड़े आराम से खा लेते हैं। फिर इसके बाद बनानी है मुझे मूंग की दाल। मूंग की दाल मैं यहाँ पर थोड़े से घी में बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला जाता है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप किसी भी ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। इसमें आधी चम्मच भर के मैंने साबुत जीरा डाला, 3-4 लहसुन की कलियों को छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दिया है, साथ में डाल दी है हींग, और मैंने यहाँ पर जो मूंग दाल ली थी वहाँ उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। और घी में मीडियम आंच पर अच्छे से यहाँ पर इस तरीके से मैंने चलाते हुए थोड़ा सा घी में भून लिया है। फिर इसके बाद डाल देंगे इसमें पानी। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर की समथिंग इसमें पानी डाल दिया है, और साथ में मैंने हल्दी पाउडर और नमक डाल करके इसको एक बार अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा करके इसको पकने देंगे। तब तक रोटियां सेंक लेंगे। देखो दाल मेरी पक चुकी है। देखो सारी चीज़ें मेरी बहुत ही आराम से और बहुत ही जल्दी बन चुकी हैं। तो मैंने यहाँ पर जो भिंडी बनाई थी और चना बनाए थे, साथ में मैंने दाल बनाई थी, और साथ में मैंने रोटियां भी बना ली हैं। अचार, नमक और हरी मिर्च को भी मैंने कट करके इसमें डाल दिया है। दोस्तों ज़रा सी भी आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो ना तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को भी फॉलो कर लेना। ये जो मेरी थाली है सिर्फ 30 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है और खाने में बहुत लाजवाब लगती है। तो देखो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी हो जाता है और डिनर के लिए भी हो जाता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।